नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिला और मार्केट लगभग हाई के पास क्लोज किया। यानी कि आज मार्केट एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। यानी कि लास्ट डे मार्केट जो इंडिसीजन कैंडल बना था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया है और स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ मार्केट उसके ऊपर क्लोज किया है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट यहाँ पर कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे मार्केट कल मूव कर सकता है। देखिए, पहला चीज, जब मार्केट पहले से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से इस रेंज के अंदर जब आ रहा है, यानी कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। जितना सेलिंग यहाँ पर होना चाहिए था उतना सेलिंग मार्केट में हुआ नहीं है। मार्केट यहाँ पर बाइंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि मार्केट में जो सेलर्स थे, सेलर्स उतना सफिशिएंट नहीं थे कि मार्केट को इसको नीचे लेकर आ पाए। इसलिए मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग हुआ। अगर मार्केट को और नीचे जाना होगा तो लगता है थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट में और स्ट्रांग सेलिंग होगा और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो मार्केट में ये जो पहले सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज कर चुका है और उसके बाद मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है ये एरिया है। तो इस रेंज के अंदर फिर से मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस रेंज के ऊपर फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्केट को फिर से जाना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में फिर से बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और इसी रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट फिर से आ सकता है। और एक बात यहाँ पर हम ध्यान देंगे, मार्केट में ये जो लो है, ये लो है और ये लो है, इसको अगर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे और ये जो हाई है, ये हाई है और ये, इसको अगर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने के मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न है। यानी कि ये जब मार्केट में इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाने की चांसेस होता है। यानी कि ये जो लो है, ये 3 लो मार्केट फॉर्मेशन कर चुका है और मार्केट 3 लोअर हाई का भी फॉर्मेशन कर चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, इसका ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद बुलिश प्राइसेशन के साथ मार्केट आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मार्केट में एक यू टर्न मार्केट में आ सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर ऐसा नहीं होता है, फिर से अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो एक क्लू हमें मिल गया कि यहाँ पर जो मार्केट में ट्रेंड लाइन मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता हुआ हमें दिखाई देता है तो ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट हमारे लिए बेयरिश है। तो आइए अब समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और कल के लिए हम कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया और इसी एरिया पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए स्ट्रांग सेलिंग देखने के लिए मिला मार्केट में और मार्केट तेजी से नीचे आया। जैसे मार्केट तेजी से नीचे आया उसी हिसाब से ही मार्केट में फिर से रिकवरी देखने के लिए मिला और उसी लेवल से, जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग हुआ था उसी लेवल पर मार्केट में फिर से आज रिजेक्शन देखने के लिए मिला। मार्केट में यहाँ पर स्ट्रांग सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया। लेकिन इसी एरिया पर फिर से मार्केट में काउंटर बाइंग हुआ, मार्केट में फिर से बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला और मार्केट तेजी से रिकवर कर गया
और मार्केट इसी एरिया पर काफ़ी समय तक कंसोलिडेशन किया। तो ये जो मार्केट में इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, ये मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करते हुए बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, इस हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर से मार्केट में बाइंग हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ऐसा नहीं कर पाता है और इसके नीचे फिर से आ जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो इस तरह से असेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट होगा और मार्केट नीचे फॉल कर सकता है और ये लेवल मार्केट में फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कल कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, ये मार्केट में यहाँ पर जो हाई है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे और यहाँ पर मार्केट का जो लोअर जो हायर लो है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे या फिर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट फॉल करता है, बियरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में हम सेल साइड ट्रेड देखेंगे। पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा 23,000 लेवल, इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और 23,300 इस लेवल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। इस लेवल तक हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट, एक चीज हम ध्यान देंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रहा है। अगर मार्केट इस एरिया पर या फिर इस एरिया पर कहीं पर जितना रेजिस्टेंस के पास मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगा, उतना ज़्यादा मार्केट में सेलिंग होने के चांसेस है और मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो इस एरिया पर मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो एक फ्लो के साथ मार्केट में जैसे आज बाइंग हुआ, उसी हिसाब से मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जैसे मार्केट का ओपनिंग होता है, उसी हिसाब से हम कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और कल के लिए हम कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट इसको रिटेस्ट किया और इसी एरिया पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये डब्लू पैटर्न कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करे तब। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये जो लाइन है, ये इस डब्लू पैटर्न का नेकलाइन की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट में फिर से एक बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से नीचे आ जाता है, तो मार्केट फिर से साइडवेज होने की चांसेस है और मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा सकता है। इस तरह से मार्केट यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो आज एक बात हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आज जो मार्केट में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखने में एक इनसाइड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो एक बाइंग मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जैसे मार्केट के इसके ऊपर ही मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट रुकेगा या इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा, ये देखने की बात है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो चुका है, मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से मूव करने के चांसेस है। अगर मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इसको रेस्पेक्ट करता है, तो फिर से मार्केट में फॉल आ सकता है। तो आइए अब समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, इसी एरिया पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है, मार्केट तेजी से नीचे आता है, फिर मार्केट में एक पुल बैक के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है,
और यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन करने के बाद, मतलब एक दिन कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में अगले दिन स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इससे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है। आज मार्केट ओपन होने के बाद इसी एरिया पर, जहां पर मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था, उसी एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट रेस्पेक्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है और फिर से इसी एरिया पर मार्केट में सेलिंग होता है और दिन भर मार्केट में कोई खास मूव होता नहीं है, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर इसी एरिया पर 49,200, इसी एरिया पर मार्केट में रेजिस्टेंस है और उसके बिल्कुल नीचे इसी एरिया पर 48,000 या फिर हाँ 48,800 के आसपास मान लीजिए, इसी लेवल पर इसी एरिया पर मार्केट में एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इस दोनों लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट में फिर से इसी एरिया पर सेलिंग हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है और यहाँ पर बाइंग हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मार्केट फिर से इस एरिया पर इस रेंज के अंदर मूव कर सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, फिर से मार्केट ऊपर बढ़ेगा और 49,600 लेवल तक मार्केट आ सकता है। और मार्केट में अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट फिर से फॉल कर सकता है और यहाँ पर जो मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था 48,500 के आसपास, इस एरिया को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हम कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, जैसे ये डे का हाई है, प्रीवियस डे का हाई है, इसको मार्केट रेस्पेक्ट किया है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो एक बाय साइड ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है और फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फॉल कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जैसे इस एरिया पर मार्केट में बाइंग हुआ था, यहाँ पर भी मार्केट में बाइंग होने के चांसेस है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाता है और इसी एरिया को ब्रेक कर देता है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर अगर ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है, बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है, तो सेल साइड ट्रेड हम प्लान करेंगे, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। तो जिस तरह से मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।